अस्सलामुअलैकुम। फ़ारसी का है आज आखिरी सबक और इस आखिरी सबक का आज हम पढ़ रहे हैं पहला हिस्सा। जो वाजामूज़ी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला लफ्ज़ है वर्जिश। वर्जिश उन तमाम खेलों को कहा जाता है कि जिसमें जिस्मानी कसरत होती है। जवान यानी जवान, आहू यानी हिरन, गाव यानी गाय, वसत यानी दरमियाना, वॉक्स ये जो शूज़ पॉलिश होती है इसको कहा जाता है, वेनेज़ुएला, वीरगुल ये जो कामा होती है इसको वीरगुल कहा जाता है, वज़ू, ताऊस यानी मोर, वरक यानी कागज़, वाक्सिन यानी वैक्सीन, विलादत विलादत को ही कहा जाता है, व्हीलचेयर व्हीलचेयर यानी व्हीलचेयर, वुरूद मामनू वुरूद मामनू ये जहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है उसको कहा जाता है। एक्चुअली इस नो एंट्री को ही फ़ारसी में वुरूद मामनू कहा जाता है। दाऊद नाम है। अगले सिफे पे आ जाते हैं। हुलू हुलू यानी आड़ू, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारा वो शॉर्ट देखें चैनल पे कि जिसमें हमने मुख्तलिफ़ फलों के नाम पढ़ाए हैं तो उसमें आपको इसका नाम मिल जाएगा। तहरान, पशे पशे यानी मच्छर, माह यानी चाँद, हवा पैमा यानी जहाज़, हावन उर्दू में हम कहते हैं हावन दस्ता, इसको फ़ारसी में हावन कहा जाता है। हिंदवाने यानी वाटरमेलन, हीज़ुम हीज़ुम लकड़ियों के गट्ठे को कहा जाता है। हुदहुद परिंदा है, उर्दू में भी हुदहुद कहते हैं और फ़ारसी में भी हुदहुद कहा जाता है। काहू काहू इनको उर्दू में कहा जाता है पाकचोय। हवीज यानी गाजर, बहार बहार के मौसम को ही कहा जाता है। हिंद यानी हिंदुस्तान भारत, माही यानी मछली, हुलू ये तकरारी है, आहू ये भी तकरारी लफ्ज़ है। अगले सिफे पे हम आ जाते हैं। यखचाल यखचाल यानी फ्रिज, नारगील यानी नारियल, ताक्सी यानी टैक्सी, चाय चाय को चाय ही कहते हैं, याख याख यानी बर्फ़, यास जैस्मीन के फूल को यास कहा जाता है, गुले यास यानी जैस्मीन का फूल, यक यक यानी एक, इसको आपने यक नहीं पढ़ना। यक जो है इसका अफ़गानी तलफ़ुज़ है, फ़ारसी में होता है यक ज़ेर के साथ। पायजीन पायजीन यानी नीचे, गुलायुल गुलायुल ये कहा जाता है गुले सूसन को, उर्दू में हम इसको कहते हैं गुले सूसन और फ़ारसी में कहते हैं इसको गुलायुल। यूज़ पलंग चीते के लिए यूज़ पलंग इस्तेमाल होता है। यमन याज़दा, इसको आपने याज़दा ही पढ़ना है, इसको याज़दे नहीं पढ़ना। ये आपने बात अच्छे से याद करनी है, इसको ज़हन नशीन रखिए कि हमने आपको बताया था कि फ़ारसी में मुतअद्दिद लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनके आखिर में अगर गोल हा आ जाए तो उनको कसरा के तलफ़ुज़ पे पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कायदा फ़ारसी की गिनती में लागू नहीं होता। फ़ारसी की गिनती में जहाँ पर भी गोल हा आएगी उसको हम इसी तरह पढ़ेंगे जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको अलिफ़ के तलफ़ुज़ पे पढ़ेंगे याज़दा, ना कि याज़दे। याज़दे आपने नहीं पढ़ना, इसको याज़दा ही पढ़ना है। यकशंबे, अच्छा यहाँ पर चूँकि इसके साथ ये मिली हुई है गोल हा, अब ऊपर जो है वो अलग है तो इसको हम याज़दा पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मिली हुई है गोल हा इसको हम उसी तरह कसरा के तलफ़ुज़ पे पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे यकशंबा नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये होता है यकशंबे यानी इतवार का दिन। पायीज़ यानी ख़िज़ां, यूनान
यूनान को ही कहते हैं। यहाँ पर आपका जो आखिरी सबक था, जो आखिरी दर्स है, उसका पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। इन तमाम अल्फाज को आपने अच्छे से याद करना है, लिखना है और उसके बाद तलफ़ुज़ करके रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे इरसाल करते हैं।